Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग जो हमारा स्टेट एसटी नंबर 40 था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस जो आए थे उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या उनके पॉसिबल आंसर्स थे। तो 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमें बताना था कि 43 और 481 43 और 481 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से विभाज्य हैं। ठीक, तो 43 से पहला अगला नंबर जो हमारा डिवाइड होता है 9 से, वो तो हम 45 ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 45 होता है 9 5 जा 45। लास्ट में कौन सा नंबर होगा ये पता करना है। ठीक, तो क्या करना होता है, आप 9 से डिवाइड कर दें 481 को, अंतिम संख्या क्या है 481, तो क्या आएगा 9 5 जा 45, यहां से बचेगा आपका 3 1, 9 3 जा 27, यहां से आता है आपके पास 4, तो क्या करना है 4 रिमाइंडर बच गया, तो क्या करेंगे 481 में से 4 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 477। तो इस सीक्वेंस में जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 477। मतलब अब ये सारी टर्म 45 से लेके 477 तक कितनी है ये हमें गिन के बताना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। वो क्या होती है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, और डिवाइड में आता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद +1। तो लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 477, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 45, और डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितना है भाई, सारे 9 से विभाज्य नंबर जितने भी होते हैं अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो सबका डिफरेंस 9 आता है। 9 + 1, तो 45 और 77 का डिफरेंस 32 यानी कि 432 डिवाइडेड बाई 9 + 1, 9 से डिवाइड करें 9 4 जा 36, और बचेगा हमारे पास कितना 7, 9 8 जा तो 48 + 1 यानी कि 49। 49 टर्म्स ऐसी होंगी जो 43 और 481 के बीच में है और 9 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी के कंपैरिजन पर था। क्या लिखा है, ए 20% ज्यादा है बी से, बी 40% कम है सी से, और सी 30% ज्यादा है डी से। तो बताना है कि ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, तो ए बी सी डी। ठीक, सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है, सी जो है 30% ज्यादा है डी से, मतलब कि इसको अगर मैं 200 बोलूंगा तो इसका 130% कर दो, 130% कितना हो जाएगा 260। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है ये 30% ज्यादा है। ठीक, आगे बढ़ो, और क्या लिखा है, बी जो है 40% कम है सी से, मतलब ये 100% है, इससे 40% कम है, इसका मतलब कितना होगा भाई 40% कम है तो 60% होगा। ठीक, तो अगर हम कैलकुलेट करें 60% यानी 60% कितना होता है 3/5 गुणा 260, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156। मतलब कि बी जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। और क्या लिखा है, ए जो है 25% ज्यादा है बी से, तो भाई बी अगर 100% है, ए को 25% ज्यादा करो तो कितना हो जाएगा 125%। मतलब जो ए बनेगा वो क्या बनेगा 125% 260 का, और 125% कितना होता है 5/4 गुणा 260 भाग कर दो, 4 × 24 2, 4 पंजे 20। ठीक, 156। ठीक, 156 का होगा क्योंकि बी से ज्यादा है ना, तो 125% कितना हो जाएगा 5/4, और गुणा में कितना आ जाएगा बी की वैल्यू 156। ठीक, और इसको 4 से काट दें, 4 × 3 = 12, 3 बचेगा, 4 × 9 = 36, तो कितना आ जाएगा 5 × 9 = 45, 5 हासिल 4 19 195। ये हमारे पास सारे ए बी सी डी के रेशियो आ गए। पूछा क्या है, ए कितना परसेंट कम है डी से, तो ए और डी का अंतर देख लो, डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस आ रहा है, अंतर जो है वो 5 का आ रहा है, तो परसेंटेज क्या आएगा 5 बटे जिससे कंपेयर करते हैं डी से बोला है ना, तो डी से बोला है तो डी आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, 5/डी की वैल्यू 200 गुणा 100 यानी कि 5/2, तो उस हिसाब से कितना आना चाहिए 2.5%, 2.5% जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, एक सम है
जो कौन कौन लोग हैं, सुनीता, अमित और विभा के बीच में डिवाइड किया गया। तो S फॉर सुनीता, A फॉर अमित और V फॉर विभा। कितना है 2:3:4, 2 3 और ये 4। उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया विभा को मिलते हैं इतने रुपए 144.16। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू, विभा का मान जो है 14416 के इक्वल है। तो यहां से हम 1 यूनिट कैलकुलेट कर लें, तो ज्यादा से कम की ओर जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 6 24, 3604। भाई पूछा क्या हमसे, तो कुल राशि क्या है, मतलब 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू बतानी है। तो 9 का मान कितना हो जाएगा 3604 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 4 जा 36। 6 है किसी में, फिलहाल तो एक में ही 6 है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 4 जा 36 और 9 0 3, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, 3 2 4 3 6। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बन जाएगा। या फिर हम डायरेक्टली यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब क्या लिखा है, अक्षय ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टोटल टाइम कुल समय उसको दे रखा है 38 मिनट का। तो दूरी बतानी है, तो दूरी तो हम मान लें, ठीक, मान लेते हैं दूरी, लेट डिस्टेंस, माना कि दूरी जो है एक्स वाई, कोई भी एक वेरिएबल ले लें, अचर राशि ले लें डी, ठीक, और समय दे रखा है। भाई समय अगर दे रखा हो, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय तो मेरे पास है कितना 38 मिनट, इसको घंटे बदल लो, 60 से भाग कर दो, ये तो ये होगा समय। बराबर में क्या आएगा, दूरी और बटे में उनकी चाल। तो डी दूरी गया, पहली वाली दूरी के लिए चाल कितनी थी 30, तो यहां पर 30 लगा दीजिए, प्लस डी दूरी में नेक्स्ट में क्या था हमारे पास 90 लगा दीजिए, प्लस डी दूरी में नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लें या सबके डिनोमिनेटर हर को समान कर लें। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, ये तो 90 है, ये तो ऑलरेडी 90 लिखा ही हुआ है, तो यहां पर 15 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 15 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। सारे डिनोमिनेटर हर बराबर हो गए, तो अंश को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 15, 16 और 3 19। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास 19d डिवाइडेड बाई 90 बराबर 38 डिवाइडेड बाई 60। इसको 19 से डिवाइड कर दें 2 बार, ठीक है, एक जीरो कट जाएगा, और 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज ₹1200। जूते एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। भाई हमें पता है कि क्रय और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो लाभ या हानि होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, ठीक, और ये 15% और अंतर कितना है 1200। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है 15% की वैल्यू 1200 है, तो 15 8 120 होता है, 15 8 120, तो एक यूनिट की वैल्यू 80। पूछा क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, ठीक, 15% का लाभ हो गया, इसका मतलब 115% का मान निकालना है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कैलकुलेट कर लें, 115% यानी कि 115 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो तो एक लगा दें, 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 1 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 90 to 100। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। अगला एवरेज के लॉजिक पर था, पी और उसके 3 दोस्त हैं, उनका औसत भार कितना है 55 किलोग्राम है, ठीक। तो भाई तो पी और उसके 3 दोस्तों का 3F यानी कि फ्रेंड का कुल भार कितना हो जाएगा। भाई कुल होता है एवरेज का कुल आंकड़ों से मल्टीप्लाई, तो पी और उसके 3 दोस्त 4 लोग हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 220। आगे क्या बोला है, P is 4 किलोग्राम मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। मतलब P जो है उसके 3 फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट है F उससे कितना ज्यादा है 4 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक। तो यहां से हम F की वैल्यू लगा सकते हैं समीकरण से, यहां से F कितना हो जाएगा P -4,
यहां पुट कर दो। पूछा क्या है हमसे, P का वेट पूछा है, तो F का मान लगा दो, P प्लस 3 इंटू P माइनस 4 इक्वल्स टू 220। तो ये कितना हो जाएगा, 3P माइनस 12 और माइनस 12 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो P प्लस 3P बराबर 232। ठीक, क्योंकि 20 ये है, 12 इधर से आएगा, 232 हो जाएगा। 4P इक्वल्स टू 232, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 5 जा 4 8 जा 58। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 58 आंसर आ जाएगा। ये हमारा P का वेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लॉजिक पर है, इसको भी देखते हैं भाई। 600 का 80%, ठीक, प्लस 150 का 60%, या फिर इसको देख लें भाई, परसेंट हटाएंगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हम x लगा लें तो ये कितना हो जाएगा, 100x। ठीक, अब यहां परसेंट हटा दो तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 480, 8 6 48, 480। ठीक, तो डबल जीरो कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 72, लास्ट में 2 कहीं पर है, तो उम्मीद है ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए। डी ही बनेगा, क्योंकि इकाई का अंक 9 के 72 बन रहा है। चाहे हम मल्टीप्लाई करके देख लें, 9 चौक 36 में 7 जोड़ दो 43, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 432 आ जाएगा। ये सवाल था, इसका एलसीएम लेना था। ठीक, लासा का मतलब क्या है, तीनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर, तो यहां पर हमें प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके इसका लासा निकालना पड़ेगा। या फिर हम ऑप्शन को चेक कर लें कि 504 से कटने वाला नंबर कौन सा है, तो जो संख्या 504 से कटेगी वही जो होगी हमारी बाकी से भी कट जाएगी। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि अगर देखें तो कैसे आएगा भाई, 96 136 और ये कितना हमारे पास 504। सबसे पहले पहली अभाज्य संख्या 2 से काट दें, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 और 2 6 12 2 8 16 और 252 252 बनेगा। फिर 2 से काट देंगे इसको तो कितनी बार आ जाएगा, 24 बार, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 और ये 4, और 2 से काट देंगे तो 12 दूनी 24 126। ठीक, फिर 2 से भाग कर लें, 2 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, 2 6 12 2 3 हो जाएगा। ये दोनों संख्या 6 और 3 9, 3 से कट सकती है, 3 से भाग कर लें, 3 4 बार 17 बार 21 बार। अब 2 से काटेंगे 2 बार 17 और ये 21, फिर 2 से काटिए 1 17 और ये 21, तो 21 तो 3 और 7 से कटेगा, 17 ऐसे रह जाएगा, यानी कि हमारा एक स्टेप 2 स्टेप और बन जाएंगे। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 1 17 और 7। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, 17 7 और इन सबकी गुणा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96 96 तक तो यहां बना लो। ठीक है, 96 गुणा, अब क्या बचा, 17 7 119 119 की 3 से गुणा कर दो, 119 गुणा 103 तो 19 3 57 यानी कि 357। ठीक, तो 96 और 357 की गुणा करनी है, चाहे तो गुणा कर लें या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 357 गुणा 100 माइनस 4, इसको हमने 100 माइनस 4 लिख दिया, तो ये कितना बन जाएगा, 3 5 7 0 4 से गुणा कर दो, 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2। ठीक है, 4 5 20 प्लस 2 22 का 2 हासिल 2, 4 3 12 13 14, यही आएगा, 4 7 28 हासिल 2 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 3 12 13 14, 10 में से 8 गया 2। ठीक, तो 2 कहीं पर है क्या, अभी 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बचेगा 9 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो 72 भी आ रहा है, अभी भी 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो 6 में से 4 गया 2 272 272 के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। चाहे तो पूरा मल्टी जो है माइनस करके देख लें, तो 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 4 34 272, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो, ए करता है किसी काम को 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में, तो वही पुरानी कहानी, ए से करेगा 15 दिन में तो 15 लिख लें, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो यहाँ 12 लिख दें। कुल कार्य निकालें, कार्य क्या होता है, टाइम का एलसीएम, एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो 15 और 12 से कट जाए, यानी कि 60 हो गया। फिर हम निकालते हैं क्षमता, क्षमता क्या होती है, ये कार्य है, समय से भाग कर दो, 15 चौक 60 3, क्षमता आ गई। पूछा क्या है, अगर उन्होंने 4 दिन काम किया है तो कितना भिन्न कितना अंश कार्य बचा हुआ है ये बताना है। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए और बी 4 दिन में वर्क कितना करते हैं।
4 दिन में कितना वर्क हो जाएगा अपनी क्षमता के आधार पर, दोनों की क्षमता को जोड़ो, 4 से गुणा कर दो, 28। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, शेष कितना बचा भाई, कुल वर्क जो था वो हमें 60 करना था, 28 हो पाया, इसका मतलब 32 बचा होगा, 28 और 2 30 और 30 60। ठीक, तो फ्रैक्शन कितना आएगा, कितने फ्रैक्शन पार्ट बचा हुआ है, फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जितना कार्य बचा हुआ है डिवाइडेड में क्या करना है, जितना कार्य होना चाहिए था, यानी कि 60। ठीक, तो 4 अट्ठे 32, 4 15 60। ठीक है, तो 8/15 वर्क हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है। इस पर आ जाओ, 4300 रुपए 46-44 हो गए 2 साल में। ठीक है, मतलब कि 4300 रुपए बन गए हमारे पास रुपए 46-44, कब, 2 साल में। तो 2 साल में इनके बीच में जो अंतर आया वो क्या है, वही तुम्हारा ब्याज है। तो 4300 और 644 का डिफरेंस कितना आएगा, 344। ठीक, मतलब कि 2 साल में अगर 344 रुपए ब्याज मिला, ठीक, इंटरेस्ट, ठीक, तो 1 साल में कितना मिलेगा, इसका आधा कर दो, यानी कि या फिर 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 7 14, 2 172। पूछा क्या है, प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो इतना रुपए हो जाएगा। बिकम्स का मतलब हमेशा क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन से होता है, तो ये तो मिश्रधन दे रखा है 5 साल में, तो 5 साल में इतना मिश्रधन बन गया, वो मूलधन क्या रहा होगा ये हमें बताना है। ठीक, उसके लिए क्या करें, रेट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। रेट कितने परसेंट आएगा, ब्याज होता है 172 बटे मूलधन गुणा 100। ठीक, तो ये कट जाएगा 4 बार, यानी कि 4%। अब 4% वार्षिक आपका ब्याज दर आ गया, तो 1 साल में 4% होगा, 5 साल में कितना हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज हर जगह बराबर होता है 20%। और ये क्या है आपके पास, मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है, 100% प्रॉफिट प्लस 20%, 100% प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस 20% हमारा उस पर लगने वाला ब्याज। तो कहने का मतलब ये है, ये तो 120% का मान है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, 120% का मान हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है ये 10 10 4 10104। यहां से अगर हम 100% निकाल लें तो हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा, तो 10 10 4 बटे 120 और गुणा 100। ठीक, इसको काट दें 20 से 6 बार और 20 पंजे 100, 5 6 से काट के देखें इसको, तो कितना आएगा, 6 कम 6 4 बचेगा, 41 हो गया, तो 6 चिंग 36, 5 बचेगा, 6 48, 2 बचेगा, 6 चिंग 36, तो 6 चौक 24, 4 आएगा। ठीक, 4 आएगा, 6 बार नहीं 4 बार डिवाइड होगा। 4 बार डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 से 40 प्लस 2 42, 2 20 है कहीं पर, 20 तो फिलहाल एक ही में, तो हम यहां से डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, इसके बाद गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 40 42 का हासिल 5 6 30 4 34 का 4 हासिल 3 8420, फिलहाल वही आएगा। तो इकाई और दहाई के अंक से भी हमारा आंसर यहां तक बन जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारे स्टेट लेवल पे क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशंस मैंने बता दिए हैं। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.